कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, बड़ी चिंता में थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरी एज जो है वो अब 32 साल की हो चुकी है। मेरे कई ऐसे साल गुज़र चुके हैं जिसके अंदर अब मैं अकाउंट्स पेएबल के रोल में काम कर रहा था। शुरू में तो मुझे मेरे दोस्तों से ज़्यादा ही पैसे मिले थे और ग्रोथ भी मिली थी। बट अब पिछले 4 से 5 सालों से नाम का 3 से 5% का इंक्रीमेंट मुझे मिलने लगा है। पहले जो इतने सारे काम हम खुद किया करते थे, अब 70% उस काम का ऑटोमेशन ऑलरेडी हो चुका है। एआई आ चुका है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 या 5 साल के अंदर शायद मेरा ये जॉब आ जाए। और ये बात उन्होंने मुझे तब बताई थी जब सीएमए यूएसए कोर्स को वो इवैल्यूएट कर रहे थे। मगर असल में उनकी ये चिंता इस बात के लिए नहीं थी कि क्या सीएमए यूएसए मेरे लिए अच्छा होगा। उनका ये सवाल इस चिंता में था कि क्या अब मेरे लिए 31 या 32 साल की उम्र में बहुत लेट हो चुका है करियर की नई शुरुआत करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, इससे मैं सरप्राइज नहीं हुआ। रीज़न इज़ कि मेरे को ऐसे हज़ारों फ़ोन कॉल आते हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोगों से, अलग अलग ऐसे ग्रेजुएट से जो जॉब तो कर रहे हैं बट अब कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रुक चुकी है और अब वो सीरियसली सोच रहे हैं अपने करियर को ट्रांजिशन करने का, एक ऐसी वैल्यू ऐड करने का ताकि उनका करियर और लंबे समय तक ग्रो होता रहे। भले ही ये स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से हों बट सबका डर जो है वो सेम है। जैसे एक स्टूडेंट जिन्हें अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोफाइल में काम करते हुए 8 साल से ऊपर हो गए थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बट उन्होंने देखा कि काफ़ी समय से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। प्रमोशन मिल रहा था उन लोगों को जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा था या किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए वगैरह कर रखा। उनके इंक्रीमेंट 3-5% के बीच में इसी रेंज में रह गए थे, जबकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे उन्हें ये रियलाइजेशन हो गई कि अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, उन्होंने शुरुआत करी सीएमए यूएसए की, जिसके बाद उनको एफपीएनए रोल के अंदर काम मिल गया यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, और वो अपने करियर की दोबारा से शुरुआत कर पाए। वैसे ही एक और मेरी स्टूडेंट जो कि असल में होम मेकर थी, काफ़ी समय से उनको पढ़ाई का गैप हो चुका था। वो ये तक भूल चुकी थी कि पढ़ाई अब करनी कैसे है, और 6 से 7 सालों के गैप के बाद उनके लिए असल सवाल ये था कि क्या मैं अब बुक खोल भी पाऊंगी। बट जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे एक कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, वैसे ही उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। वैसे ही एक और स्टूडेंट जो सीए फाइनल के काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके थे और अब कुछ समय के लिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए ब्रेक दे रहे थे, चाह रहे थे कि मेरे हाथ में कम से कम एक प्रोफेशनल डिग्री तो आ जाए, और उन्होंने शुरुआत करी सीएमए यूएसए की, इससे पहले कि वो अपने नेक्स्ट सीए फाइनल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें। और अब वो एक बिग 4 के अंदर एफपीएनए रोल के अंदर काम कर रहे हैं। ये तीनों ही असल कहानियां हैं मेरे स्टूडेंट्स की। अब इन तीनों ही कहानियों के अंदर आपने एक बात नोटिस करी होगी, और वो ये है कि इनका गोल एक बड़ी क्वालिफिकेशन को हासिल करने की बजाय अपने करियर की नई शुरुआत और अपने करियर के अंदर एक फ्लो या मोमेंटम लाने की थी। आइए फटाफट से आपको बताता हूँ 5 ऐसे रीज़न कि क्यों इन लोगों के लिए सीएमए यूएसए ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, पहला कारण है सीएमए यूएसए का शॉर्ट ड्यूरेशन। कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम समय के अंदर कम से कम हम अपने करियर के अंदर कुछ मोमेंटम, कुछ फ्लो लेकर के आ जाएं, और इसलिए सीएमए यूएसए क्योंकि ऐसा कोर्स है जो 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, एक कोर्स को शुरू करने का कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा रीज़न है सीएमए यूएसए की मॉडरेट डिफ़िकल्टी। देखिए, सीएमए यूएसए ऐसा कोर्स है जो डिफ़िकल्ट तो है बट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है। देखिए, हर किसी के लिए सीपीए या एसीसीए जैसे कोर्सेज जो है अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, स्पेशली तब जब आप बहुत बड़ा स्टडी गैप के बाद दोबारा से अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जो आप शुरू करके फिनिश करें, इसके काफ़ी तगड़े चांसेस हों। रीज़न नंबर 3, कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि उन्हें घर भी चलाना होता है, वो जॉब छोड़ करके पढ़ाई नहीं कर सकते, किसी बड़े कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। और सीएमए यूएसए एक ऐसा कोर्स है जिसे आप डेली जॉब के साथ कुछ समय दे करके सिस्टमैटिक तरीके से अगर पढ़ते हैं तो जॉब के साथ उसे पढ़ना और क्लियर करना मुमकिन होगा। रीज़न नंबर 4, देखिए, अगर आप अकाउंट्स से फाइनेंस के अंदर ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग नॉलेज है ऑब्वियसली वो काफ़ी नहीं होती, आपके पास फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ये फाइनेंस की नॉलेज के लिए किसी ऐसे वैसे कॉलेज से डिस्टेंस लर्निंग करके एमबीए फाइनेंस करके उम्मीद ना करें कि आप ये ट्रांजिशन कर पाएंगे। इसलिए सीएमए यूएसए एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है और आपको वो नॉलेज देता है जो रिक्वायर्ड होती है आपको अकाउंट्स से फाइनेंस की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स भी इस क्वालिफिकेशन को रिस्पेक्ट करते हैं।
एंड रीज़न नंबर 5, आपकी जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है वो भी CMA USA के अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटिंग नॉलेज आपने ली है, आपने अकाउंटिंग एक्सपीरियंस लिया है। अब आप यहाँ से अगर फाइनेंस की तरफ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। CMA USA पार्ट 1 के सेक्शन ए और पार्ट 2 सेक्शन ए के अंदर अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। एंड देयरफॉर आप ये ना सोचें कि हमने जो अभी तक किया है वो बिल्कुल बेकार है, वो भी CMA USA के अंदर काम आता है यार। दैट्स वाई अकाउंटिंग से फाइनेंस का जो ट्रांजिशन है इस कोर्स के थ्रू बहुत सिंपल और बहुत स्मूथ हो जाता है आपके लिए। चलिए जी, फटाफट से इस डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप ACCA और CPA USA क्यों नहीं रिकमेंड करते उन लोगों के लिए जिनका स्टडी गैप काफ़ी हो चुका है। कई लोग तो बोलते हैं सर कि CPA 9 महीने में हो जाता है, 12 महीने में हो जाता है। तो ये फॉल्स मार्केटिंग मैंने कई सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को फॉलो करते हुए CPA की शुरुआत करते हुए देखा है। काफ़ी सारा पैसा लगता है, काफ़ी सारा समय लगता है और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो लॉन्ग टर्म कोर्स है, 2 साल का समय लग सकता है। ACCA के अंदर भी आप BCom के बेसिस पे भी एग्जामिशन लेते हैं, उसके बाद भी 2.5 साल के आसपास का आपका समय ACCA के अंदर भी लग सकता है। अब इस 2.5 साल या 2 साल के अंदर ना बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, काम में किसी चीज़ का प्रेशर आ सकता है और इस वजह से इंटरप्शंस आ सकती हैं। अगर कोई ऐसी बड़ी इंटरप्शन आती है फिर ऐसे हैवी कोर्स को दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे सिनेरियोस के अंदर काफ़ी सारा पैसा और समय बर्बाद होने के बाद कैंडिडेट को समझ में आता है कि यार ये कोर्स हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ऐसा कॉन्फिडेंस टूटता है ना तो फिर दोबारा से किसी कोर्स को शुरू करना उस कैंडिडेट के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, एटलीस्ट मेंटली। और इसलिए मैं कहता हूँ कि CMA USA एक लंबे गैप के बाद आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। देखिए यही कारण है जिसकी वजह से हमने CMA USA का गोल्ड कोर्स डिज़ाइन किया है स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उनको सिर्फ हम नोट्स या स्टडी मटेरियल ना दें, उनको हम एक रोड मैप दें जिसको वो माइंडलेसली डेली बेसिस पे अपने काम के साथ फॉलो करें और उसके थ्रू एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स्ड स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली, रोड मैप के अकॉर्डिंगली अपने CMA USA की जर्नी को कंप्लीट करें। ऑफ कोर्स फुल टाइम स्टूडेंट्स भी इसको चाहें तो परस्यू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर जर्नी। फिलहाल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मे बी मेरे लिए बहुत लेट हो चुका है, अब मैं शायद कोई प्रोफेशनल करियर शुरू नहीं कर सकता, देन ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ हज़ारों बार सुन चुका हूँ और कई केसेस में सिर्फ स्टूडेंट को यही डिसाइड करना होता है कि नहीं सीखने की जर्नी मेरी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। बस ये एक थॉट प्रोसेस में चेंज आने से उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है और ये भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा है। मे बी 2026 आपके लिए वो साल नहीं है जब आपने डिसाइड किया कि मैं बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन परस्यू करूँगा या करूँगी। मे बी ये वो साल है जब आप करें अपना कमबैक और कई सिनेरियोस के अंदर CMA USA आपको ये कमबैक करने में मदद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी अपने करियर की दोबारा शुरुआत करने की। देखिए CMA USA तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप और भी किसी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स को पिक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस चैनल के ऊपर और कोर्सेज के ऊपर भी कई सारी वीडियोस लगातार लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के डिस्कशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं यानी कि CA का सवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट।